हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्रंट एंड गीक में। आज हम पढ़ेंगे हैज और ईच सेलेक्टर के बारे में, जो कि ये न्यू सेलेक्टर है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसके बारे में मैं इन डेप्थ में बताने की कोशिश करूँगा। हैज में थियोरेटिकल पर थोड़ा सा बताता हूँ। हैज जो है हमारे चाइल्ड टू पेरेंट सेलेक्टर की तरह काम करता है। अगर मेरी एक डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, और उस सब हेडिंग या पैराग्राफ के बेस से मुझे पेरेंट को सेलेक्ट करना है या पेरेंट के प्रॉपर्टी पे, पेरेंट के एलिमेंट पे कुछ सी एस एस की प्रॉपर्टी लगानी है, तो उसमें हमारा हैज़ काम करता है। ईच सेलेक्टर, अगर आपने ग्रुप सी एस एस लिखी हो, ग्रुप सी एस एस क्या होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, दिखा दूंगा ग्रुप सी एस एस क्या होती है। तो ग्रुप सी एस एस में थोड़ा सा जो लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको सॉर्ट कर दिया ईच सेलेक्टर ने आके। तो ये बेनिफिट है। सीधे आप आते हैं हम लोग कोड पे, और कोड में ही देखते हैं कैसे काम करता है। तो लेट मी क्रिएट वन फाइल, है ना। एक हम फाइल सेव करते हैं, क्योंकि पहले इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं कर रहा हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ऑलरेडी है मेरी, मैं कर देता हूँ हाइफन टेस्ट। ओके, अब मैं कर देता हूँ एक बॉयलर प्लेट बना दिया मैंने। अब इसमें मैं इंटरनल सीएसएस यूज कर रहा हूँ, और इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जाएंगे आप फ्रंट एंड गीक में, फ्रंट एंड गीक आप सर्च मारेंगे, आपको ये चैनल दिख जाएगा। अभी मेरी 2 ही वीडियो हैं, ऑल दो, क्योंकि अभी सफ़र नया है। होपफुली मैं नई नई चीज़ें लाते रहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट फ्लेवर ऑफ सी एस एस, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल, और रीसेट वर्सेस नॉर्मलाइज। जो भी मेरी सी एस एस हैं आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटरनल सी एस एस का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ डिव, और एक डिव एज ए रैपर। अब इसमें मैं लेता हूँ h1 हेडिंग, और मैं इसमें लिखता हूँ दिस इज हेडिंग। ओके, और एक ले लेते हैं पैराग्राफ। ज़्यादा हम एलिमेंट लेंगे नहीं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं हमें डिस्कस करने के लिए। तो जल्दी से हम HTML का जो वर्क है वो कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं जस्ट इसको रन करता हूँ पेज को, तो कैसा दिखेगा। ये हेडिंग आ गई, ये हमारा पैराग्राफ, और ये हमारा एंकर टैग। अब इस पे मुझे कोई CSS की प्रॉपर्टी लगानी है, इस पे कुछ लगानी है, इस पे कुछ लगानी है, अलग अलग लगानी। मान लीजिए इसका कलर मुझे रेड करना है, तो अलग अलग हो सकता है ना, और उसको करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैं सिंपल एक करके दिखाता हूँ। पहले मैं हैज सेलेक्टर पहले पढ़ लेते हैं, हैज सेलेक्टर कैसे काम करता है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ, फ्रंट एंड गीक फ्रंट एंड हाइफन गीक, एक मैंने क्लास ले ली, है ना। अब इस क्लास को यूज करते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड गीक। अब आपको करना ये है, आपके वेब एप्लीकेशन में ऐसे हो सकता है आपका कोड जो है, मैं मल्टीपल टाइम इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हो सकता है आपके वेब पेज में इतने ऐसे सारे बहुत सारा कोड होगा, बहुत लेंदी सा कोड होगा, लेकिन आपको ये करना है कि आपके पेज में जहाँ पे भी एंकर है और उसके पेरेंट में फ्रंट एंड गीक मिल रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि मेरे एंकर टैग में यहाँ पे मैं एंकर नाम की क्लास देता हूँ। एंकर जहाँ पे भी क्लास है और उसके पेरेंट में फ्रंट एंड गीक है, तो इसका कलर रेड हो जाए। तो ये कैसे काम करेगा, अभी तक कोई सेलेक्टर था ही नहीं सीएसएस में कि चाइल्ड से पेरेंट को पकड़ के कुछ चेंजेस करें। हमेशा ऐसे होता था कि फ्रंट एंड गीक के अंदर एंकर है तो उसका चेंज हो जाए, वो भी इस पर्टिकुलर एलिमेंट का चेंज हो सकता था, सिबलिंग का चेंज हो सकता था, बट एज ए पेरेंट का नहीं हो सकता था। तो हैज सेलेक्टर जब आया तब से ये चीज़ हमारी रिजॉल्व हो गई। अब मैं जैसे हैज का यूज़ करूँगा यहाँ पे, है ना। अब मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया एंकर डॉट ANCHOR, जो क्लास का नाम है मैंने ये यहाँ पे डाल दिया। अब मैं इसको जस्ट कोई कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड। मेरा ये कोपायलट से आ रहा है, सो थोड़ा सा ईज हो जा रहा है मेरे लिए। अब आप देखिए यहाँ पे फ्रंट एंड गीक कहाँ पे है, ये है। अब ये किया कि एंकर जो है ये राइट टू लेफ्ट चलता है, कि जहाँ पे मेरी एंकर क्लास हो और उसके पेरेंट में उसके पापा जो हैं, जिसमें पेरेंट फ्रंट एंड गीक करके क्लास हो, उस पर मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए। अब आप ये चाह रहे हो कि ये जितने भी हो सब पे हो, तो इस केस में हमें एंकर हटा के स्पेसिफिक उसमें अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि सीधे ए टैग कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं डिफाइन कर देता हूँ।
तो ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा, इस पे, इस पे, इस पे, तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, तीनों पे हो गया अप्लाई। सो हैज सेलेक्टर ए चाइल्ड टू पेरेंट सेलेक्ट करने के लिए अगर आप इसमें चाह रहे हो कि अलग अलग देना चाह रहे हो, मान लिए आपने ये डिफाइन कर दिया है ना, अब आप चाह रहे हो कि जो एंकर है उस पर एक अलग कोई प्रॉपर्टी लग जाए। अब जो एंकर क्लास है आपकी डॉट एंकर, अब मैंने ये तो सबका ग्लोबल चल रहा है, लेकिन आप चाह रहे हो स्पेसिफिक इस वाले जहाँ पे एंकर क्लास है उसके पापा में लग जाए ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कर दिया मैंने, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये होगा ग्रीन कलर। तो ये तो है हैज सेलेक्टर कैसे काम कर रहा है, राइट, ये आपने देख लिया हैज सेलेक्टर ऐसे काम करता है। अब मूव होते हैं हम लोग इज सेलेक्टर पे। इज सेलेक्टर मान लीजिए कि हेडिंग है, पैराग्राफ है, एंकर। अब दोबारा लेता हूँ मैं यहाँ पे एक फ्रंट एंड की इसी को लेता हूँ, यूज करता हूँ इस क्लास को। अब मुझे करना है H1 पे फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ है वो भी 18 पिक्सल का हो। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं ये कर दूँ, पैराग्राफ कहोगे, ये पैराग्राफ कर दिया मैंने। दूसरा ऑप्शन ये है कि जस्ट इसको आप कॉपी करो, एक नई लाइन में जाओ, इसको ग्रुप CSS बोलते हैं। जो ये मैं बोल रहा था ग्रुप CSS, ये ग्रुप CSS है। मतलब आप कॉमा लगा के मल्टीपल टाइम जो सेम ही प्रॉपर्टी को अगर आपको यूज करना है अलग अलग एलिमेंट पे तो आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको पेरेंट ये पकड़ लिया और कॉमा लगा के आपने अपना एलिमेंट डिफाइन कर दिया और वही सेम प्रॉपर्टी चल जाएगी। पहले इसको दिखाता हूँ मैं एक बार आपको करके ना, तो थोड़ा सा ईज होगा समझना। अब आप देखेंगे यहाँ पे सारी जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ है सेम है। अब यहाँ पे मैं दिखाने के लिए, ये मोटा इसलिए दिख रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये हेडिंग टैग है इसलिए बोल्ड दिख रहा है, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ जो चल रहा है उसका 18 पिक्सल चल रहा है। पैराग्राफ पे देखेंगे तब उसका भी 18 पिक्सल चल रहा है। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आपको डिफरेंसेस दिखना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, अब मैंने ये ग्लोबल लिखा है इसलिए सबके लिए काम कर रहा है। अब इसमें जाता हूँ मैं, आप अब ऐसे मान लीजिए आपके हो सकता है कि अभी तो मेरा सिर्फ पैराग्राफ है और एंकर टैग है, इसके अंदर हो सकता है इसके इस चाइल्ड के अंदर स्पैन हो, इमेज हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है ना, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो मैंने एंकर भी कर दिया। अब ऐसे आपका कोड क्या होगा कि बहुत लेंदी हो जाएगा ना, तो इसको सॉर्ट करने के लिए क्या तरीका आया, इज सेलेक्टर। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये फ्रंट एंड की लिया मैंने यहाँ पे। अब मैंने लिया इज, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो H1 है H1 ले लूँगा, यहाँ पे ले लूँगा P, यहाँ पे ले लूँगा मैं A और यहाँ पे मैं वही प्रॉपर्टी सेम यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। इसको कमेंट कर देंगे आप, है ना, कि ऐसा ना हो कि पता लगे आपको लग रहा हो कि चीज़ चल रहा हो, मैं कमेंट कर दिया हूँ। तो अब दोबारा से मैं फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर दे रहा हूँ। अब देखना चाहेंगे आप, दोबारा देखिए ये अब मैं हटा रहा हूँ। तो बस हमारा जो एक लेंदी प्रोसेस था उसको छोटे तरीके में कर दिया। अब ये मैंने सिर्फ टैग डाले हैं, आप यहाँ पे क्लासेस भी डाल सकते हैं। तो मैं एक क्लास डाल के दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लास डाल दिया हेडिंग। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं हेडिंग डाल दूँगा तो सिर्फ ये इसी के लिए काम करेगा और जो हमारे हेडिंग टैग हैं उनके लिए काम नहीं करेगा, बिकॉज उसके लिए अलग से फिर डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ पे सेव कर दिया, अब रिफ्रेश करता हूँ। तो मैंने क्या किया था, सेकंड वाले में यहाँ पे कहा फर्स्ट वाला है ये हेडिंग, लेट मी चेक, दिस इज हेडिंग। ओके, हाँ, फर्स्ट वाले में मैंने फॉन्ट साइज डाला है तो इसलिए फर्स्ट वाले के लिए तो उसने इसका हेडिंग छोटा कर दिया, बाकी सबकी हेडिंग बड़ी है, बट इनका जो पैराग्राफ है वो 18 पिक्सल ही रहेगा। सो आपको जो रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे क्लास डाल सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे एलिमेंट का नेम जैसे पैराग्राफ का P डाल सकते हैं, एंकर का I डाल सकते हैं, स्पैन टैग यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड है, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। और इज और हैज का जो बेस्ट यूज है वो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अभी भी क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियो, मैं ट्राई करूँगा किसी और बेटर एग्जाम्पल के साथ आपको बता पाऊँ, बट अपने एंड से मैं ट्राई किया हूँ कि आपको समझ में आ जाए।
So guys, please subscribe my channel and like the hit button कि थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को मिले। मैं अभी स्टार्ट किया हूँ और एम ये भी है, देखो सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि एक एक ये हो कि मैं अपना ज्ञान दे पाऊँ। मेरे पास ऑलमोस्ट अराउंड 14+ ईयर्स ऑफ का एक्सपीरियंस है इन फ्रंट एंड मेजरली आई हैव वर्क ऑन द HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्सिव पार्ट। धीमे धीमे और सारी चीज़ों पे काम करूँगा। वैसे बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज़ हैं, बहुत सारी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि जो नई चीज़ें हैं मार्केट में उस पे वीडियो ज़्यादा बनाऊँ, बिकॉज़ नई चीज़ें मार्केट में क्या आती हैं वो जल्दी एज ए डेवलपर के पास पहुँचती नहीं है, क्योंकि या तो वो इंटरव्यू दे या तो रेगुलरली पढ़ाई करे तभी उसको ज़्यादा चीज़ें पता लगती हैं। और आप अगर वर्किंग हो तो थोड़ा सा ईज नहीं होता है कि आप रेगुलर पढ़ाई कर पाओ। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब मेरा कर लेते हो तो उस केस में क्या होगा कि अगर मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो आपको इमीडिएट पता लगेगा नया क्या चल रहा है मार्केट में। सो दिस इज़ माई अप्रोच और मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, आई होप मैं अपने मैसेज को कन्वे कर पा रहा हूँ एंड होपफुली मेरी ये नॉलेज आपको कहीं ना कहीं यूजफुल होगी और आप प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।